call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो देखिए, पिछले कुछ क्लासेस से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, क्षेत्रमिति के बहुत सारे कंसेप्ट जो है हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और इसी सीरीज में जो है हम लोगों ने पिछले क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर हमने पढ़ा था बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। याद है आप लोगों को। और फिर हमने पिछले ही क्लास में पढ़ा था कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr/h+r। क्या आप सभी बच्चों को याद आ रहा है? हमने ये चीजें जो है पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक आधारित प्रश्न करते हैं, फिर क्लास को आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग देखेंगे इस प्रश्न को और पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन को आंसर करना है, चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि एक बेलन के आकार का खिलौना है। बेलन के आकार का खिलौना है मतलब क्या है, खिलौना कुछ इस प्रकार का है। मैं इसकी आकृति बना देता हूं। खिलौना कुछ इस, एक मिनट एक मिनट। ठीक है, खिलौना जो है कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, बेलन के आकार का खिलौना है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये जो है क्या है, बेलन है। तो खिलौना की ऊंचाई कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। और आधार का परिमाप, यानी कि आधार तो ऊपर वाला भी होता है, नीचे वाला भी होता है। और ये जो आधार है वो क्या है, एक वृत्त है। क्या है, एक वृत्त है। और ये जो गोला मैं घेर रहा हूं, इसको ग्रीन कलर से आप ध्यान से देखिएगा, जो ग्रीन कलर से मैं कर रहा हूं वो क्या है, वृत्त है। और वृत्त का ये जो मैंने ग्रीन कलर से किया है ये होता है परिमाप। और परिमाप का वैल्यू क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कितना, 20π सेंटीमीटर। और आप लोग को पता होगा वृत्त के परिमाप का मान कितना होता है, 2πr। सभी बच्चों को ये क्लियर होगा। तो यहां से हम r का वैल्यू निकाल लेंगे और जब r आ जाएगा तो हम इसका क्या निकालेंगे, कितने वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की आवश्यकता है, यानी कि हम यहां से इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमें पूछा गया है इसकी आंसर हम लोग बता देंगे। ध्यान देना इस प्रश्न में यह है कि हमें पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है, पाई को पाई रहने देना है। पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 उसे हमें नहीं रखना है, पाई का वैल्यू हमें पाई ही रहने देना है। तो सभी बच्चे जाएंगे और चैट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, चैट में पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, चैट सेक्शन में दे दिया है। आप लोग इस क्वेश्चन को करिए, मैं बस 1 मिनट में आया। ठीक है, 1 मिनट आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, मैं 1 मिनट में आया करेंगे। डी है डी। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे।
सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसका हाइट दे रखा है और आधार का परिमाप दे रखा है। तो हमें पहले रेडियस निकालना है, रेडियस निकाल के हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं, क्या होता है, 2 पाई आर और H प्लस आर होता है। तो यहाँ पे जो आर यहाँ से हम लोग निकालेंगे वही आर यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। इतना मैंने आप लोगों को हेल्प कर दिया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए अब लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8। सर थोड़ी देर रुक जाओ। अच्छा ठीक है, और 30 सेकेंड का समय देते हैं। चलिए, अब जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, अब वो चैट सेक्शन में करेंगे। मैं लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, अब आप लोग चैट सेक्शन में कीजिए, कोई इशू नहीं है। हम लोग क्वेश्चन को तब तक समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमें एक बेलनाकार का क्या दिया था, खिलौना था। ये क्या है, खिलौना है जिसका आकार क्या है, बेलन के आकार का है। तो इस खिलौने की जो बेलन की आकार का है उसका ऊंचाई दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और इसके आधार का परिमाप, यानी जो ये आधार होता है वो वृत्त होता है, और वृत्त का परिमाप क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है 20 पाई सेंटीमीटर। तो परिमाप का मतलब होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर का मान दे रखा है 20 पाई। तो यहां से अगर हम देखेंगे कि 2 पाई आर का मान दे रखा है 20 पाई, तो यहां से आर का मान कितना हो जाएगा, ऊपर में रहेगा 20 पाई, बट्टे में आएगा 2 पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, और 2 से 20 कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में। तो यहां से आर आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला निकाल लगा दीजिए, 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे पाई रहने दीजिए। आर कितना आया है, 10 आया है, तो आर की जगह पे 10 रख दीजिए। एच कितना है, 25 है, और आर कितना है, 10 की जगह पे 10 रख दीजिए। अब देखिए, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 20 पाई हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है। और 35 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो, सॉरी 25 में 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब आप इसे देखिए, 20 में 35 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 700, इसमें गुणा है पाई, तो यहाँ पे पाई लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि ये एक क्षेत्रफल है। तो बात समझ में आया, क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, हमने क्या किया इसमें, क्वेश्चन सरल था, क्वेश्चन क्या सर था। हाँ, सर ये 10 क्यों आया? ये 10 क्यों आया, क्योंकि हमें यहाँ पे परिमाप दे रखा है। वृत्त का परिमाप क्या होता है बताइए तो, वृत्त का परिमाप क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और यहाँ पे लिखा यस। गया है कि वृत्त का परिमाप 20 पाई दे रखा है, यानी कि 2 पाई आर का जो मान है वो कितना है, 20 पाई है। तो यहाँ पे 2 पाई है और यहाँ पे 20 पाई है, तो आर का मान निकालेंगे तो 2 पाई बटा में चला जाएगा, ऊपर में रहेगा 20 पाई, तो पाई से पाई कट गया, 2 से 20 10 बार में कट गया, तो यहाँ से आर का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना था, क्या होता है, 2 पाई आर, एच प्लस आर होता है। तो हमने 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे पाई इसलिए रखा क्योंकि आंसर में देखिए पाई दे रखा है।
तो हमने पाई को पाई ही रहने दिया, आर के जगह पे 10, एच के जगह पे 25 और आर के जगह पे 10 किया। तो देखिए 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 और उसमें पाई से गुना करेंगे तो 20 पाई, फिर गुने 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, अब 35 में 20 से गुणा करेंगे तो 700 और पाई था तो 700 पाई हो गया। एरिया निकाल रहे हैं लोग तो क्षेत्र सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्या अभी सभी बच्चों को क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे एकदम जल्दी से। ठीक है, तो ये था आपका पुराने कंसेप्ट पे जो हमने पढ़ा था उस पे आधारित क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपका हो गया 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये 700 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे पाई नहीं है, तो इसलिए ये गलत है यहाँ पे शायद। ठीक है, ये गलत से टिक आउट हो गया था, पाई वाला आंसर होगा क्योंकि हमारा किसमें आंसर आया? पाई वाला, तो ये वाला आंसर होगा, ये गलत से यहाँ पे टिक आउट हो गया था। ठीक है, बातें आप लोग समझ रहे हैं? क्योंकि हमने पाई में आंसर निकाला है तो पाई वाला आंसर होगा, ना कि 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सेंटीमीटर। चलिए, तो अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि पहले क्लास में हमने पढ़ा था लंबाई की इकाइयां। कितने बच्चों को याद है कि लंबाई की इकाइयां क्या क्या हमने पढ़ा था? लंबाई की इकाई जो हमने पढ़ा था उसमें क्या क्या पढ़ा था हमने? किसी को याद है लंबाई की इकाई में हमने क्या क्या पढ़ा था? बताइए। हमने पढ़ा था किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, याद आ रहा है? हमने ये लंबाई की इकाई में पढ़ा था। फिर हमने क्षेत्रफल की इकाई पढ़ा था। क्षेत्रफल की इकाई में क्या पढ़े थे? किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ये सारी चीजें हमने क्षेत्रफल की इकाई में पढ़ा था। तो आज हम लोग किसका पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे आयतन का इकाई। किसका इकाई? आयतन का इकाई। तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये आयतन क्या होता है, क्योंकि लंबाई तो आप लोग जानते हैं, क्षेत्रफल भी आप लोग जानते हैं, तो आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये वॉल्यूम होता है, ये आयतन होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आयतन क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि आयतन की इकाइयां क्या होती है। जैसे लंबाई की इकाई किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर होता है, इसी प्रकार जब हम आयतन जान जाएंगे तो आयतन की इकाई देखेंगे, फिर उनका रूपांतरण देखेंगे। रूपांतरण का मतलब क्या है कि किलोमीटर में है तो मीटर में बदल दें, मीटर में है तो किलोमीटर में बदल दें। तो जो आयतन की इकाइयां होंगी हम उसका रूपांतरण करेंगे एक से दूसरे में। क्या आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया कि अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जैसे हमने लंबाई की इकाई पढ़ा, क्षेत्रफल की इकाई पढ़ा, उसी प्रकार आज हम लोग आयतन की इकाई पढ़ेंगे और उनका रूपांतरण पढ़ेंगे। यहां तक अगर मेरी बातें समझ में आ गई तो एक बार व्हाइट टाइप कीजिए, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है? व्हाइट टाइप कीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा, चलिए। तो सबसे पहली बात कि आयतन होता क्या है, सभी बच्चे बस मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। जब कभी हमारे पास सिर्फ क्या होता है? 2D शेप होता है। 2D शेप का मतलब क्या है? जब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई हो, यानी कोई भी सिर्फ दो ही मान दिया गया होता है। जैसे त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, आयत होता है, वर्ग होता है, ये सब क्या है? 2D शेप है। यानी वहां पे हमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता था। तो लंबाई चौड़ाई जब होता है तो हम उसका क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन जैसे ही लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन चीजें आ जाती है तो वो बन जाता है 3D शेप। इसी को हम कहते हैं क्या? ठोस। 3D शेप को क्या कहते हैं? ठोस। तो जब ठोस वस्तुओं के द्वारा घेरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे कि ये एक मोबाइल है, ये क्या है? एक मोबाइल है। तो इसके द्वारा जितना जगह घेरा जाएगा, ये जितने स्थान को घेरेगा, तो उस जगह को जो निकालते हैं हम उसका आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस मोबाइल में आप देखेंगे तो इसकी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है, यानी कि मोटाई है, यानी कि हाइट है। तो इसलिए ये 3D शेप है। इसी प्रकार अगर मैं आपको कहूं कि ये डायरी जो है, ये डायरी आप लोग को दिख रहा होगा, तो ये जो डायरी है इसकी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक मोटाई है। तो मोटाई ही इसकी क्या है? हाइट है। तो इसमें भी तीन बीमाएं हैं, ये भी 3D है। तो 3D का हम क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। 3D का कभी क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं। क्षेत्रफल कब निकालते हैं? जब 2D रहता है, जब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई यानी सिर्फ दो बीमा होती है, तब हम क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन जैसे ही तीन बीमा हो जाती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो जाती है, तो वो 3D हो जाता है, वो ठोस वस्तु हो जाता है और उसका हम क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया कि आयतन क्या होता है? ठोस वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान के माप को ही उस वस्तु का आयतन कहते हैं। सभी बच्चों को क्लियर यहां तक? यस सर।
ये जो भी बच्चे हैं जिन्होंने माइक ऑन करके यस किया, प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज माइक ऑन करके यस मत कीजिएगा, आप चैट सेक्शन में बोलो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि माइक ऑन मत कीजिएगा प्लीज। आगे देखिए, तो आयतन का कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे ये क्या है, ठोस वस्तु है, 3D शेप है, क्यों? क्योंकि देखिए ये इसकी ऊंचाई हो गई, इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। हम हमने गोला में भी पढ़ा था कि जो गोला होता है वो क्या होता है, 3D शेप होता है। इसी प्रकार ये क्या है, एक आयत का गोला है, बर्फ का टुकड़ा है, इसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा, तो इसलिए ये भी क्या है, 3D शेप है। तो जब भी हम 3D शेप का क्या निकालते हैं, मतलब इतना समझिए, 2D शेप का हम क्षेत्रफल निकालते हैं और 3D शेप का हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। जब भी 2D होता है तो हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे ही 3D होगा तो 3D कोई भी वस्तु होगी तो ठोस होगी, और ठोस वस्तु के द्वारा जितनी जगह को घेरा जाता है हम उसी का उसका आयतन कह देते हैं, ठीक है। अब और एग्जांपल देखिए थोड़ा सा, जैसे कि यदि कोई वस्तु रिक्त या खोखला है, जैसे मैं आपको एक गिलास कहता हूं, जैसे यहां पे मैंने एक गिलास बना दिया, क्या बना दिया, एक गिलास बना दिया। ये क्या है, एक गिलास है जिसमें आप लोग पानी पीते हैं। तो कोई वस्तु रिक्त या खोखला है, बीच में इसमें जगह है कि नहीं, इस गिलास में पानी या हवा या कुछ भी हम भर सकते हैं कि नहीं, रेत, कोई भी चीज इसमें डाल सकते हैं। यानी यदि कोई वस्तु रिक्त हो, खोखला हो, बीच में जगह खाली हो, तो उसे अभ्यंतर भरा जाने वाला द्रव, यानी इसमें जो द्रव भर सकते हैं, हवा भर सकते हैं, पानी भर सकते हैं, तो इसमें जितना पानी हम डाल सकते हैं, जितना हवा डाल सकते हैं, वो उसकी धारिता कहलाएगी, कैपेसिटी कहलाएगी। यानी कि क्या कहेंगे कि इसकी कितनी क्षमता है। ध्यान से देखिएगा एग्जांपल में, जैसे ये एक गिलास है, तो इसमें जितनी पानी हम डाल सकते हैं, हम क्या कहेंगे कि इस गिलास की उतनी कैपेसिटी है, यानी धारिता है। ये एक जग है, जग में जितना पानी हम डाल सकते हैं, हम क्या कहेंगे कि ये इसकी धारिता है। ये एक डब्बा है, इस डब्बा में हम जितने वस्तुओं को रख सकते हैं, हम क्या कहेंगे, इस डब्बे की क्या है, ये धारिता है, कैपेसिटी है। जैसे कुछ लोग कहते नहीं है कि इस डब्बे में 1 लीटर पानी डाल सकते हैं, इस ग्लास में हम 200 ग्राम पानी डाल सकते हैं, इस जग में जो है हम 1 लीटर पानी डाल सकते हैं। तो जो हम ये कह रहे हैं कि 1 लीटर डाल सकते हैं, वो क्या हुई, इसकी धारिता हुई, कैपेसिटी हुई। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है कि धारिता और वॉल्यूम में अब अंतर समझिएगा। वॉल्यूम क्या होता है, जो खोखला नहीं होता। जैसे ये मोबाइल देखिए, अंदर से पूरा इसमें पैक्ड है, सारी वस्तु इसमें डाली गई है, ठीक है, तो ये खोखला नहीं है। तो खोखला नहीं है तो इसके द्वारा कितना जगह को घेरा जाएगा, तो हम इसका आयतन निकालेंगे। ये खोखला नहीं है लेकिन है ये भी 3D, तो हम इसका आयतन निकालेंगे। लेकिन ये भी है 3D लेकिन ये खोखला है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, धारिता निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो धारिता में आप लोग कभी भी सुने होंगे कि कितना लीटर पानी है, कितना इसमें ग्राम पानी है। यानी कि धारिता जो होती है, हमेशा आप देखेंगे कि आयतन जब निकाला जाता है तो वो सेंटीमीटर क्यूब होता है, मिलीमीटर क्यूब होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये सेंटीमीटर क्यूब क्यों होता है, तो देखिए, जब हम क्षेत्रफल निकालते थे, तो जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, एक आयत है, ये एक आयत है, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते थे, लंबाई गुने चौड़ाई करते थे। तो लंबाई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिखते थे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों करते थे, क्योंकि यहाँ पे दो ही को मान दिया गया था, एक लंबाई एक चौड़ाई, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुणा होकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता था। तो हमने एक चीज पढ़ा था कि क्षेत्रफल जो है हमेशा वर्ग में होता है। क्यों, क्योंकि उस क्षेत्रफल सिर्फ 2D शेप का निकाला जाता है और इसमें सिर्फ दो ही वैल्यू रहता है। तो जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा या मिलीमीटर स्क्वायर होगा, तो ये क्षेत्रफल में होता है। लेकिन जैसे ही हम आयतन में आते हैं, तो आयतन तो 3D शेप होता है, यानी इसमें क्या होगा, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। तो अब हम लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करेंगे, तो आप बताइए सेंटीमीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा, मिलीमीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसलिए इस बात को यहां पे लिखा गया है कि आयतन का मान जो होता है सदैव ही घन मात्रक यानी क्यूबिक यूनिट्स होता है, जैसे सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। यहां तक आप लोग को समझ में आया? यहां तक कि आप सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाइट टाइप कीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा। अब देखिए आपको क्या जानना है, आपको जानना है आयतन की इकाइयों का रूपांतरण। तो अब आप लोग पूछेंगे कि सर आयतन का इकाइयां होता क्या है, पूछना चाहते हैं ना, तो ध्यान से देखेंगे, एक मिनट रुक जाइएगा। देखिए आयतन की इकाइयां क्या क्या होती हैं, आपके सामने दिख रहा होगा।
आयतन की इकाई हमेशा मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो आयतन की इकाइयां क्या हो गई, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। जैसे आपने पढ़ा था लंबाई की इकाइयां क्या होता है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पढ़ा था ना आपने। फिर आपने पढ़ा था क्षेत्रफल की इकाइयां, क्या पढ़ा था क्षेत्रफल की इकाइयां में, आपने पढ़ा था किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल के लिए पढ़ा था, ये लंबाई के लिए पढ़ा था। उसी प्रकार ये चीजें भी आपको पढ़ना है कि आयतन की इकाइयां क्या होती है, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ये आपको पढ़ना है, याद रखना है कि आयतन की इकाइयां क्या होती है, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अब आप कहेंगे ये धारिता क्या होती है, तो आप लोग हमेशा सुने होंगे कि कोई वस्तु जब ग्लास में डाली जाती है तो कहा जाता है इसमें कितना लीटर पानी डाल सकते, कितना मिलीलीटर पानी डाल सकते हैं, या कितना किलोलीटर पानी डाल सकते हैं। तो धारिता की इकाई देखेंगे वन लाइन में है, इसमें कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं लगा है। तो धारिता की यूनिट क्या होती है, मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर। जबकि आयतन की इकाई क्या होती है, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। जैसे दो अंतर लंबाई और क्षेत्रफल में होता है, तो वही अंतर धारिता और आयतन में होता है। क्या आप लोग को यह बात समझ में आया, क्या आप लोग को यह बात समझ में आया कि जो अंतर लंबाई और क्षेत्रफल में होता है वही अंतर जो होता है धारिता और आयतन में होता है। क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। तो अब हम लोग जो है आगे समझते हैं इसका रूपांतरण कैसे होता है। तो अब हम लोग क्या समझेंगे कि मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं, ये अब हम सीखेंगे। तो आप तो ये सीख गए कि आयतन क्या होता है, आयतन की इकाइयां क्या होती हैं। अब हम इसका रूपांतरण सीखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैं कुछ रूपांतरण आपको बताता हूं और आपको चैट सेक्शन में बताना है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। मैं अगर आपसे कहूं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, सभी बच्चे बताएंगे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, सभी बच्चे बताएंगे, एकदम लिख सकता हूं, बहुत अच्छा। तो अब मुझे बताइएगा, यहां पे स्क्वायर था तो मैंने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिखा। अब मैं अगर कहूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, सभी बच्चे बताएंगे, लिख सकता हूं। अब मुझे बताएंगे कि इस सेंटीमीटर क्यूब को जो है मुझे मिलीमीटर क्यूब में बदलना है, किस में बदलना है, मिलीमीटर क्यूब में बदलना है, ठीक है, मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख दिया। अब मुझे इसे बदलना है मिलीमीटर क्यूब में। तो अब मैं देखूंगा कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। तो सभी बच्चों को पता होगा कि 1 सेंटीमीटर में जो है 10 मिलीमीटर होता है, गुणे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, गुणे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। अगर हम इसे गुणा कर देंगे तो ये 1003 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर क्यूब नहीं हो जाएगा। तो हमने यहां से क्या सीख लिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो होता है 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। सभी बच्चों को बताइए, यहां तक समझ में आया, सभी बच्चे बताएंगे यहां तक समझ में आया। तो अब आप ये तो सीख गए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब दूसरा चीज बताइएगा, क्या मैं 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख सकता हूं, सभी बच्चे बताएंगे। 1 मीटर स्क्वायर को क्या मैं 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख सकता हूं। इसी प्रकार अगर बात करेंगे, देखिए अनावश्यक कमेंट मत कीजिए, सिर्फ एक बार वाई करना है, बार बार नहीं करना है प्लीज। इधर देखिए 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख सकते हैं। तो क्या मैं 1 मीटर क्यूब को 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख सकता हूं। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे मीटर को जो है सेंटीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, ठीक है। मुझे 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। तो मैंने 1 मीटर क्यूब को 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख दिया। अब मुझे सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, तब 1 मीटर का मान रख देंगे, कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, गुने 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, फिर गुने 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर, और ये आप जानते हैं। तो अब बताइए इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से, यानी टोटल 6 जीरो। सेंटीमीटर अब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहां से आपने क्या सीखा
कि 1 मीटर क्यूब बराबर जो है इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या आप लोग ये बातें समझ गए? सभी बच्चे बताएंगे, क्या आपने ये बातें सीख लिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बराबर इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब मेरा एक सवाल है कि अगर मैं कहूं कि मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, तब इसमें हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। यहां पे हम गुणा कर रहे थे, अब यहां पे भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर। 1 मिनट रुकिए, यहां से आपको ये कंफ्यूज कर देगा। आप अभी बस इतना समझिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब आ गया आपको, और 1 मीटर क्यूब जो है इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। यहां तक सभी बच्चों को पहले क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों क्लियर है ना? ठीक है, तो अब एक डायग्राम दिखाता हूं, आपको ध्यान से देखना है। कहां गया वो डायग्राम? ये कहां गया? ये वाला देखिए। ये चीजें अब आपको हमेशा याद रखना है। अभी मैंने निकाल के दिखाया आप लोगों को कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो होता है 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। अभी अभी मैंने निकाल के दिखाया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। कैसे होता है ये तो आप जान गए। फिर मैंने 1 मीटर क्यूब बराबर 1 पे 60 सेंटीमीटर क्यूब निकाल के दिखाया, और यहाँ पे यही चीज लिखा गया है कि 1 मीटर क्यूब बराबर इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये बार बार निकालने में समय वेस्ट मत कीजिएगा, इस चीज को याद रख लीजिएगा। आपने तो समझ लिया कि ये आता कैसे, लेकिन याद रखेंगे तो सवाल बनाने में समय बचेगा। तो क्या आपको ये चीजें याद रहेंगी? सभी बच्चे बताएंगे कि क्या आपको ये चीजें याद रहेंगी? हमेशा रहेंगी ना? बहुत अच्छा। तो ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक चीज और याद रखना है हमेशा, कि क्या याद रखना है? जैसे आप लोग जानते हैं कि 2 का स्क्वायर जो आपको याद रखना है कि 4 होता है, 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है। कुछ इसी प्रकार ये चीजें भी हैं कि 1 लीटर में जो है ना 1000 ml होता है। ये आपको याद रखना है। क्या करना है कि 1 लीटर बराबर जो होता है 1000 ml होता है। बात समझ में आया? ml का मतलब मिलीलीटर, ml का मतलब मिलीलीटर। तो 1 लीटर बराबर 1000 ml, 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और 1 लीटर बराबर जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। अगर ये चीजें आपको याद हो जाती हैं तो अब आपको इस रूपांतरण में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं आपको क्वेश्चन करा के दिखाता हूं, ध्यान से बस क्वेश्चन को समझना है, फिर आपको करना है। बताइए ये चीजें कुछ लोगों को याद हो रही है? आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमेशा याद रखना है कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ठीक है। अब देखिए आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी समझ में आएगा। ध्यान से देखेंगे। 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। सभी बच्चे बताएंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को अभी मैंने मिलीमीटर में बदला था, कितना मिलीमीटर क्यूब होता है? चैट सेक्शन बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब। आपके बात नहीं आ रही। सभी बच्चे बताएंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हेलो मिलीमीटर क्यूब। सर। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको चैट सेक्शन में रिप्लाई करना है। अगर आवाज नहीं भी आती है तो चैट सेक्शन में बोलिए। सर आपके बात नहीं आ रही। रीज्वाइन कीजिए, रीज्वाइन कीजिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। बताइए 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मिलीमीटर क्यूब होता है? देखिए यही चीजें दिक्कत हो जाती है, आप लोग भूल जाते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर अभी अभी आपने पढ़ा था कि 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है, और अभी अभी आप भूल गए, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। तो अब आपको बताना है कि 40 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना मिलीमीटर क्यूब होगा। आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है जी, पोल सेक्शन में आंसर करना है, यहां पे आंसर नहीं करना है, ठीक है। पोल सेक्शन में आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 52 कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर इतना है तो 40 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए कुछ बच्चे जो हैं गलत कर रहे हैं। 40 में जल्दी जल्दी करते हैं ना कुछ बच्चे, इसीलिए गलत होता है।
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन में दिया गया था 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलने के लिए। तो मैंने कहा कि जब हमें पता होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है, तो 40 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, हम 40 में 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 40,000 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा डी सत्य हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, ठीक है, कि एक क्या याद रखना है, दो चीजें ही तो मैंने बताया है हमेशा याद रखने के लिए, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो होता है 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है, एक ये याद रखना है। और एक याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब बराबर जो होता है एक पे टोटल 6 जीरो, 3 2 5 1 6 सेंटीमीटर क्यूब होता है। यही दो चीजें याद रखनी है। अगर आप भूल जाते हैं तो निकाल भी लिया कीजिए ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर में बदलना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर। अब मिलीमीटर में बदलना है तो 1 सेंटीमीटर का मान 10 मिलीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर का 10, फिर गुने 1 का 10, तो 10 10 1000, 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1000। अब मिलीमीटर में बदलना है तो मिलीमीटर क्यूब हो गया। तो ये अगर भूल भी जाते हैं तो निकाल भी लिया कीजिए, ठीक है। कैसे कि आपको पता है 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर, ठीक है। और सेंटीमीटर बदलना है तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100, फिर 1 मीटर में 100, फिर 1 मीटर में 100, तीनों गुणा करेंगे तो एक पे टोटल 6 जीरो, ठीक है। और 3 बार सेंटीमीटर गुणा होगा तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बदलना आना चाहिए। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे हम बदल रहे हैं? सभी बच्चे बताएंगे एक बार वाई टाइप करके। एक ही बार वाई टाइप करना है, दो दो बार चार चार बार नहीं करना है, एक ही बार वाई करना है, ठीक है। बहुत अच्छा, चलिए तो एक क्वेश्चन और कीजिए, और ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, नहीं तो आप लोग जो है गलत कर देंगे। देखिए मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने बताया 1 सेंटीमीटर क्यूब को जो है, सेंटीमीटर क्यूब को जो है मिलीमीटर क्यूब में बदलना, और मीटर क्यूब को जो है मैंने सेंटीमीटर क्यूब में आपको सिखाया है, अभी अभी सिखाया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं, मीटर क्यूब को जो है सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं। ये चीजें मैंने आपको सिखाया। लेकिन यहां में क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में, यानी कि मिलीमीटर क्यूब को सर एक सीधे, मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? मैंने क्या कहा कि अभी मैंने आपको सिखाया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं। अब क्वेश्चन पूछ दिया कि मिलीमीटर को मीटर क्यूब में बदलिए, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस मिलीमीटर क्यूब को पहले हम किस में बदल लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में बदल लेंगे, और सेंटीमीटर क्यूब को हम मीटर क्यूब में बदल लेंगे। बातें समझ में आ रही है? क्या आपको बातें समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे पहले आप मिलीमीटर क्यूब को क्या करिए, सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे, फिर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलेंगे। तो पोल सेक्शन में जाइए और आंसर कीजिएगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। अभी आप पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूं। अभी पहले आप इसको पोल सेक्शन में कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं किया, यही होता है जल्दी में आंसर करने का परिणाम। जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए ना, इसलिए कहता हूं आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, जस्ट चिल, आराम से कीजिए। पूरे 3 मिनट का समय है, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, इतना आसानी से नहीं बनेगा। यहाँ पे पहले हम लोग 1 मीटर क्यूब का मान निकालेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान निकालेंगे, तब जाकर आंसर आएगा। एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं किया है। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, फिर आप लोगों को इस पे आधारित एक प्रश्न दूंगा।
आप लोग एक बार कोशिश कर लो। एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं किया है। क्योंकि आप लोग सोच नहीं पा रहे हैं। कोई नहीं, अभी मैं बताता हूं। बुरा नहीं मानना है, ये क्वेश्चन को सीखना है। अभी मैं सिखाऊंगा, पहले आप कोशिश कर लो। एक बच्चे ने सही कर दिया, ठीक है। अभी आप पहले कोशिश कर लो, फिर मैं सिखाता हूं आपको। चलिए, अगर मैं सिखा दूंगा तो ये इतना टाइम वाला क्वेश्चन नहीं है। अभी आप नहीं सीखे हैं, इसीलिए आपसे गलत हो रहा है, ठीक है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, अभी आप इसे सीखे नहीं है, इसीलिए गलत हो रहा है। अब मैं इसे समझाता हूं, आप बस समझो, ठीक है। जल्दी नहीं है, अब आप बस इसको समझो, ठीक है। कि इतना मिलीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। अब मीटर क्यूब में बदलना है, तो हम मीटर क्यूब में तो सब बदलेंगे ना, जब हमें पता होगा कि 1 मिलीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब होता है, तब तो हम पता करेंगे कि इतना मिलीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तब तो हम पता करेंगे। तो अब मेरा एक बस आप लोगों को मैं जो पूछूंगा उसका जवाब देना है। जो मैं पूछूंगा उसी का आपको जवाब देना है कि 1 मीटर क्यूब को, ठीक है, 1 मीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, सभी बच्चे बताएंगे। 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख सकता हूं, सभी बच्चे बताएंगे। 1 मीटर क्यूब को 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख सकता हूं, और मुझे इसे सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, 1 मीटर का मान रख दूंगा 100 सेंटीमीटर, फिर इसी प्रकार यहाँ पे रख दूंगा 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी रख दूंगा 100 सेंटीमीटर रख दूंगा। अगर मैं इसे गुणा करके निकालता हूं तो 1 मीटर क्यूब का मान कितना आएगा, एक पे टोटल 6 जीरो, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब आ गया, यहां पे क्या आ गया, हमें इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। यानी कि 1 मीटर क्यूब का मान आ गया, एक पे 6 जीरो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हमें इस सेंटीमीटर क्यूब को जो है मिलीमीटर क्यूब में बदलना है, ठीक है। मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। बात समझ में आया, क्या करना है, मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि यहीं से मीटर क्यूब को सीधे मिलीमीटर क्यूब में बदल दें, ठीक है। कैसे बदल सकते हैं, तो देखिए 100 सेंटीमीटर में, ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देखिए 100 सेंटीमीटर दिया है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है सभी बच्चे बताएंगे कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो अब अगर मैं कहूं कि 100 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा, तो आप क्या कहेंगे, 1 सेंटीमीटर में अगर 10 मिलीमीटर होता है तो 100 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा, जो पूछूं उसका जवाब दीजिए। 10,000। 10,000 होगा, 10,000 होगा। नहीं सर, 1,000 होगा। फिर 10,000 क्यों बोले, माइक ऑन करके क्यों बोले, मैंने बार बार कहा है कि माइक ऑफ रखना है, चैट सेक्शन में बोलना है। 1 सेंटीमीटर में अगर 10 मिलीमीटर होता है तो 100 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा, हम इस 10 मिलीमीटर में गुणा कर देंगे 100 से, तो ये किस में बदल जाएगा, 1,000 मिलीमीटर हो जाएगा। क्या आपको यह समझ में आया कि 1 सेंटीमीटर में अगर 10 मिलीमीटर होता है तो 100 सेंटीमीटर में 1,000 मिलीमीटर होता है। क्लियर है सभी बच्चों को यहां तक। अब देखिए हम यहां क्या करेंगे, आपने यहां से तो सीख लिया कि 100 सेंटीमीटर में 1,000 मिलीमीटर होता है, तो यहां पे 100 सेंटीमीटर को क्या मैं 1,000 मिलीमीटर लिख सकता हूं, बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। पहले मैंने मीटर को सेंटीमीटर में किया और अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कह रहा हूं, तो क्या मैं 100 सेंटीमीटर को 1,000 मिलीमीटर क्यूब मीटर लिख सकता हूं, मिलीमीटर। इसी प्रकार इसको भी मैं लिख सकता हूं 1,000 मिलीमीटर लिख सकता हूं, इसी प्रकार इसको भी लिख सकता हूं 1,000 मिलीमीटर, ठीक है, लिख सकता हूं ना। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताएंगे, यहां तक अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताएंगे, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो डी लिखेंगे, किसी बच्चे को डाउट है तो डी लिखेंगे,
अगर क्लियर है तो वाई लिखेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहां से हमें पता चलेगा, अब 1000 मिलीमीटर गुने 1000 मिलीमीटर गुने 1000 मिलीमीटर करेंगे तो एक पे कितना जीरो, तो 3 जीरो यहां, 3 जीरो यहां, 3 जीरो यहां, यानी टोटल कितना जीरो, 9 जीरो। 3 6 9, ये किसमें हो गया, मिलीमीटर क्यूब में हो गया। तो आपको पता चल गया कि 1 मीटर क्यूब में जो होता है, एक पे 9 जीरो मिलीमीटर क्यूब होता है, एक पे 9 जीरो मिलीमीटर क्यूब होता है 1 मीटर क्यूब में। और आपसे पूछा गया है कि 3 पे 9 जीरो मिलीमीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब में कितना होगा। तो एक बात बताइएगा, 1 मीटर क्यूब को मैं ऐसे लिख दूं कि 1 मीटर क्यूब में एक पे 9 जीरो होता है, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या मैं यहां पे अगर लिख देता हूं कितना, 9 पे 3 जीरो, 9 जीरो, सॉरी 3 पूछा है ना, 3 पूछा है, 3 पे पूछा है, तो 9 की जगह पे 3 कर दीजिए, सॉरी। यहां पे 3 पे 9 जीरो में कर देता हूं, 3 3 6 7 8 9, क्या लिख दे, मिलीमीटर क्यूब लिखा गया है। अब मुझे बताइए ये कितना मीटर क्यूब होगा। 1 मीटर क्यूब बराबर एक पे 9 जीरो मीटर क्यूब है, तो 3 पे 9 जीरो मीटर क्यूब है, तो ये कितना मीटर के बराबर होगा, बताइए, दिमाग लगाइए। क्यों नहीं लगा रहे हैं आप लोग दिमाग, कि 1 मीटर क्यूब का मान अगर एक पे 9 जीरो मीटर क्यूब है, तो 3 पे 9 जीरो है मीटर क्यूब, तो इसका कितना मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब नहीं होगा जी। ले, कैसे दिमाग लगाते हैं जी, नहीं होगा 3 मीटर क्यूब। कितने लोगों को नहीं समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया। जिनको नहीं समझ में आया वो एन लिखेंगे, जिनको नहीं समझ में आया एन लिखेंगे, जिनको समझ में आ गया वाई लिखेंगे, जिनको समझ में आ गया वाई लिखेंगे, जिनको नहीं समझ में आया एन लिखेंगे, जिनको नहीं समझ में आया एन लिखेंगे। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से समझाता हूं, ठीक है, मैं फिर से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे, सभी लोग ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे, जो मैं पूछूंगा उसका जवाब करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखिए यहां पे हमें मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है, तो हमें पता चलना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितना मिलीमीटर क्यूब होता है, तभी तो हम निकाल सकते हैं। तो बताइएगा कि 1 मीटर क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख सकता हूं। तो मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, गुने 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, गुने 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब हमें इसी मीटर क्यूब को जो है मिलीमीटर में बदलना है। तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर में 10 गुने 100 मिलीमीटर होगा, यानी कि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर आ गया, ठीक है, हो गया। तो 100 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो यहां लिख दीजिए 100 सेंटीमीटर की जगह पे 1000 मिलीमीटर, गुने फिर यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है तो 1000 मिलीमीटर, गुने फिर यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है तो 1000 मिलीमीटर। अब इसे जब आप लोग गुणा करेंगे तो बताइए एक पे कितना जीरो आएगा, अगर आप इसे गुणा करेंगे तो 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ पे और 3 जीरो यहाँ पे, तो एक पे आ जाएगा 9 जीरो, ठीक है, मिलीमीटर क्यूब हो गया। यानी हम यहां पे जान गए कि 1 मीटर क्यूब बराबर जो होता है एक पे 9 जीरो मीटर क्यूब होता है, ठीक है, बात समझ में आ गया। ये आप यहां तक किसी बच्चे को डाउट है, पहले बताइए, यहां तक क्या किसी बच्चे को डाउट है, बताइए जल्दी से, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है, ठीक है। अगर डाउट है तो डी टाइप कीजिए, कंफ्यूज कर देते हैं आप लोग को, डाउट है कि नहीं है, कोई वाई लिख रहा है, कोई एन लिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं आप लोग। अगर डाउट है तो डी लिखिए जल्दी से, तो डाउट है तो डी लिखिए, कुछ नहीं, डाउट है तो डी लिखिए, जिसे डाउट है सिर्फ वही डी लिखेगा, डाउट है तो डी लिखिए। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, बस ध्यान से देखते चलना है,
ध्यान से देखते चलना है। अगर 1 मीटर क्यूब का मान 1/90 मीटर क्यूब होता है तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं? 3 3 6 7 8 9, 1/9 है, मिलीमीटर क्यूब है, मिलीमीटर क्यूब बराबर मैं 1 मीटर क्यूब लिख सकता हूं। इसी को मैंने उलट दिया, ये इधर लिखा था, ये इधर लिखा था, बात यह एक ही है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? सभी बच्चे बताएंगे, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? भाई यही तो हमने लिखा है नीचे, सेम टू सेम। तो अब आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इतना मिलीमीटर क्यूब बराबर कितना मीटर। तो 3 पे कितना जीरो है? ध्यान से देखिएगा, 3 पे भी 9 जीरो है। कितना जीरो है? 9 जीरो है। इस पे भी 9 जीरो है, यानी कि इतना मिलीमीटर क्यूब बराबर अब कितना हो जाएगा? अगर 1 पे 9 जीरो 1 मीटर क्यूब है तो 3 पे 9 जीरो कितना हो जाएगा? 3 मीटर क्यूब नहीं होगा जी? क्या अब अभी सभी बच्चों को क्लियर है? तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। ठीक है, तो देखिए यहां से आंसर क्या हो जाएगा हमारा। यहां से अगर आंसर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा हैंग किया है, 1 मिनट रुकिएगा सभी बच्चे, 1 मिनट रुकिएगा। बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा होगा, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। ठीक है, बोर्ड नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। तो यहां से हमारा आंसर हो जाएगा 3 मीटर क्यूब। सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 40 मीटर क्यूब को 40 मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है। तो आप तो सब लीटर में बदलेंगे ना जब आपको पता होगा कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इसे अभी याद करके रखना है। बोर्ड नहीं दिख रहा सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अच्छा रुक जाइए, नो सर। 1 मिनट रुक जाइएगा। दिख गा जी। अभी दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा सर। अब दिख रहा इधर है। ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए थे कि इसमें 3 मीटर क्यूब होगा। यहां तक समझ गए थे ना? यहां तक समझ गए थे ना सभी बच्चे? यस सर। प्लीज यार माइक प्लीज मत ऑन कीजिए आप लोग, प्लीज। क्यों माइक ऑन करके आप लोग बोलते हैं? हमें समझा के थक गया हूं, अगर आपने माइक ऑन किया सर दोबारा अब तो दिख मैं रहा है। रिमूव कर दूंगा। मैं उनको रिमूव करूंगा जो भी माइक ऑन करेगा। करिए, कौन माइक ऑन कर रहा है बताइए? अगर अब मैं मुकेश नाम से जो भी बच्चा अगर माइक ऑन किए या कोई भी माइक ऑन किया तो मैं रिमूव कर दूंगा। बार बार कह रहा हूं कि कुछ भी बोलना है चैट सेक्शन में बोलिए, माइक ऑन मत कीजिए। तो यहां पे आपने सीख लिया है कि 3 मीटर क्यूब होगा, ये क्वेश्चन आपने कर लिया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 मीटर क्यूब को लीटर में बदलिए। तो हमें पता होगा कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, तभी तो हम कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप जान लीजिए, बाकी इसे मैं याद कराने का तरीका बता दूंगा कि अभी 1 मीटर क्यूब बराबर जो होता है 1000 लीटर होता है, याद रखिएगा। अब आपको बताना है 40 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा। पोल सेक्शन में जाइए और आंसर कीजिए। ठीक है, पोल सेक्शन में जाइए और आंसर कीजिए। अभी बस मैंने बता दिया कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक है, लेकिन इसे आपको याद रखना है, अभी मैं बताता हूं कैसे याद रखना है। पंद्रह सेकेंड और। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। चलिए अब मैं बताता हूं कि आपको ये मैं क्यों कहा कि ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। मैंने क्यों कहा कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर आपको याद करके रखना है। देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता था कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो यहाँ पे आपने 40 मीटर क्यूब निकालने के लिए क्या किया, 1000 में जो है 40 से गुणा कर दिया, ये हो गया 40,000। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 40,000 लीटर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। इसी प्रकार जो है एक क्वेश्चन और है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। आपको जो है इस क्वेश्चन को देखना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए मैं इसका भी हिंट दे देता हूं, क्योंकि अभी आपको याद नहीं हुआ होगा ये वाला डायग्राम, ये वाला अभी आपको याद नहीं है, लेकिन जब याद हो जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी मैं बता देता हूं कि इसमें क्या दिया गया। देखिए यहाँ पे 10 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि 1 लीटर बराबर जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। देखिए 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये दे रखा है, लेकिन अभी आपको याद नहीं है तो मैंने बता दिया कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अब आपको बताना है जो क्वेश्चन को आप बताइए पोल में। अभी आपको याद नहीं है इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि आज ही आपने पढ़ा है तो अब अगले क्लास तक आप लोग याद कर लेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। याद रहेगा तो ये क्वेश्चन टफ है, एकदम आसान है। नहीं याद होगा तो यही क्वेश्चन टफ लगेगा। टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या याद रहना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 10 लीटर में पूछा है, तो 1000 में क्या कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सीधा सा फंडा है कि ये वाला जो है चार्ट जो है आपको हमेशा याद रखना होगा। चलिए अब इस चार्ट को सामने रख के मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, आपको बताना है। 5 लीटर को जो है आपको बदलना है मिलीलीटर में, कि 5 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा। यहां से चार्ट देखिए और आंसर बताइए। इसको देखिए, यहाँ पे 1 लीटर में कितना होता है, तो आपको बताना है 5 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा। सिंपल, 1000 अगर 1 लीटर में 1000 लीटर होता है तो 5 लीटर में 5000 मिलीलीटर होगा। ठीक है, इसी प्रकार बताइएगा कि 10 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा। सभी बच्चे बताएंगे 10 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा। सभी बच्चे बताएंगे कि 10 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो वहां पे देख लीजिए, तो हम क्या करेंगे, देख लेंगे 1 लीटर में कितना होता है। तो 1 लीटर में होता है यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 लीटर में क्या होगा, 1000 से हम गुणा कर देंगे इसमें 10 में, तो ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको अगर बताइएगा, अगर ये याद रहे तो एक भी क्वेश्चन रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा, बन जाएगा ना, सब क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो इसे याद करके अगली क्लास में आना है सभी बच्चों को। यही होमवर्क है, यही होमवर्क है आप लोगों का। इसे SW डाल लीजिएगा, यही आपका होमवर्क है, यही आपका होमवर्क है। इसे याद रखना है। मैं अगले क्लास में सभी बच्चों से पूछूंगा। ठीक है, अगले क्लास में सभी बच्चों से पूछूंगा कि 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है, 1 मिलीलीटर बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये सभी चीजें मैं पूछूंगा, तो आपको ये चारों चीज याद करके आना है। ठीक है,
तो यही आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। तो आज के क्लास अब में नहीं याद कर काना जी। अगर कुछ डाउट है आज की क्लास से तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो अब आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं आज के क्लास में। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो पूछ गुड सकते हैं। नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट।